और साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आए हुए पहले के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहेंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं जीके से हम कि उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है? तो किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है? उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ये आता है अन्य। ऑप्शन नंबर 4 है अन्य अन्य मूल के आता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? कितने भागों में विभाजित था? 3 में। इसका राइट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है हमारा ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए ऑप्शन है ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है। ऑप्शन बी है कि बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वहां फिर से जीवित हो गए थे। और सी है कि गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाने के लिए है। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, यानी ए, बी और सी, यानी तीनों ही कथन सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 48। कितना होता है? 48। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में। कब? 2015 में। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उसकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की संख्या के लिए थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुई है हिंदी के अंदर के लिए और निकोलस के तहत मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 1972 में। कब किया गया था? 1972 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है रोलेट एक्ट। किसके तहत? रोलेट एक्ट के तहत। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें। कौन सी है? चना। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? कौन है? ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर। कौन है? जयशंकर प्रसाद। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव। कौन होता है? महासचिव। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर NCERT के साथ सहयोग किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय।
अगला क्वेश्चन हमारा कि एलोरा गुफा में कितने मंदिर और मठ हैं? कितने मंदिर और मठ हैं? 34। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। अजिता श्रीवास्तव की एक क्या है कि अजिता श्रीवास्तव की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। कहाँ की थी ये? उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई है? जैन धर्म की। दक्षिण समुदाय दक्षिण भारतीय यानी दक्षिण भारतीय, प्रिंटिंग में गलती है थोड़ी। दक्षिण भारत के निम्नलिखित दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? किसको मयूर नृत्य कहा जाता है? मियल अट्टम को मयूर नृत्य कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? कौन नहीं है माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? आईडीबीआई कौन नहीं है? आईडीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। वॉलीबॉल खेल में लिबेरो एक विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? राज्यसभा का विघटन सरकार की भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। क्या करता है? अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। अगला क्वेश्चन है कि कजली यानी कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? किसका सांस्कृतिक उत्सव है? राजस्थान का। ठीक। कजरी किसका सांस्कृतिक उत्सव है? राजस्थान का। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। किस पर किए थे? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। किसने? बाबा साहेब अंबेडकर ने। कब? 1932 में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया है? किसने लिखा है? अनीता देसाई ने। फास्टिंग फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा है। किसने? अनीता देसाई ने। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वपोषी का स्थिरीकरण कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 स्वपोषी का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यमुना नदी कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 3। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, यानी ये कथन सही है कि यमुना नदी है ना जो गंगा नदी की सहायक नदी है। क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ है। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये है मध्य प्रदेश से। राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ है। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? महाराष्ट्र और बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। कहाँ? महाराष्ट्र और बिहार में। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेफ्लेशिया अर्नोल्डी
इस बात के लिए प्रसिद्ध है। पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प, यानी रेफलेशिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है और पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है, इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A का विचार देता है, किसका विचार देता है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का। किसका? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 2 सही है कि बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश किया जाना चाहिए। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? सड़क परिवहन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा इसका। कौन है? सड़क परिवहन। ठीक। अगला क्वेश्चन है भैया कि आर मुथुकन्नमल्ल को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उसका योगदान है? उन्होंने क्या किया है कि भारतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। इसलिए जाना जाता है क्योंकि वे भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक माना जाता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया है? 1992 में। कब? 1992 में। भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया है? 1992 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस के मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया गया था? किसने किया था? गुरु घासीदास ने। किसने किया था? गुरु घासीदास ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। किसके? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी? इब्राहिम लोदी की। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कट, खल, जीरी, चीरी, मोदुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? बराक की। ठीक। किसकी है भैया? बराक की। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं और मैं इसे लेकर रहूंगा निम्नलिखित में से यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? किसे हराया था? धनानंद को। किसे? धनानंद को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भैया भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? अवसादी चट्टान के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है? 4 वर्ष का अंतराल होता है। कितने? 4 वर्ष का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के पहले अध्यक्ष थे? कौन थे? सर दोराबजी टाटा। सर दोराबजी टाटा। कौन थे? सर दोराबजी टाटा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा संगीतकार भजन सोपोरी किस घराने के एक संतूर वादक थे? सूफियाना। किसके थे? सूफियाना घराने के एक संतूर वादक थे। संगीतकार भजन सोपोरी सूफियाना घराने के एक संतूर वादक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? कब की थी? सबसे पहले की थी 1951 में। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? 1951 में। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान
किया गया था। कब किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा कि झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? झाली, झाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है जीके का हमारा ये, कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 42। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 42। तुम आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे जब भी नई क्लास डाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।